बिहार की मिट्टी में जब भी सियासी हवाएं अपना रुख बदलती हैं, उसकी धमक दिल्ली तक सुनाई पड़ती है और आज फिर बिहार बदल रहा है। वो बिहार जो बीते 2 दशकों से कह रहा था बिहार में बहार है, काहे कि यहाँ नीतीश कुमार है, लेकिन अब वही बिहार नीतीश कुमार से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि खबर है कि नीतीश कुमार अचानक राज्यसभा जाएंगे। जी हाँ, बिहार किंग नीतीश कुमार टू द राज्यसभा। अब सवाल यही है, क्या बिहार की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले नीतीश कुमार ने गिरती सेहत को देखकर यह फैसला लिया है, या फिर राज्यसभा जाने के पीछे बीजेपी का दबाव है? क्या बीजेपी अपने 26 साल पुराने उस कसक को मिटाने जा रही है, जब कम सीट होने के बावजूद उसने नीतीश कुमार को आगे करके मुख्यमंत्री बनाया था और तब वे खुद छोटा भाई बनकर रह गई? या फिर यह कदम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की सॉफ्ट लॉन्चिंग है? क्या सीधे उसे डिप्टी सीएम बनाया जाएगा? क्योंकि चुनाव जीतने के बाद सोशल मीडिया पर निशांत कुमार का सॉफ्ट प्रमोशन आपने भी देखा होगा। कुल मिलाकर बिहार आज एक नए युग की दहलीज पर खड़ा है और कई सवाल एक साथ तैर रहे हैं। सवाल यह भी है, क्या बिहार को 4 दशकों के बाद कोई स्वर्ण मुख्यमंत्री मिलेगा? क्या सम्राट चौधरी, जिनके बारे में कभी अमित शाह ने कहा था बहुत बड़े नेता बनेंगे, हम बनाएंगे, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे? या फिर बीजेपी हरियाणा की तरह किसी अनजान चेहरे को लाकर सबको चौंका देगी, जैसे भजन लाल या मोहन यादव के नाम से चौंकाया गया था? क्या जेडीयू का विलय बीजेपी में होगा, या निशांत कुमार के जरिए पार्टी को बचाए रखने की नई कोशिश हो रही है? इन तमाम सवालों के जवाब आज हर राजनीतिक विश्लेषक के मन में है, लेकिन इन सवालों का जवाब खोजने के लिए हमें बिहार की सत्ता के बंद कमरों की कहानी समझनी होगी। इसलिए थोड़ा सब्र रखिए, अगले कुछ मिनटों में हम आपको बिहार की पूरी सियासी गणित सरल शब्दों में समझाएंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी के उस 26 साल पुराने घाव की, जिसे शायद अमित शाह भरना चाहते हैं। बिहार बीजेपी के भीतर एक बहुत पुरानी टीस है, साल 2000 के उन 7 दिनों की टीस, जब बीजेपी के पास संख्या बल था, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने नीतीश कुमार को अपनी पीठ पर बैठा लिया। उस वक्त के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने गठबंधन धर्म निभाते हुए नीतीश कुमार को नेता माना, लेकिन उसका खामियाजा बिहार बीजेपी ने अगली 2 पीढ़ियों तक भुगता। बीजेपी बिहार में एक कैडर पार्टी बनकर रह गई, जबकि चेहरा बने नीतीश कुमार। अब 26 साल बाद बीजेपी फिर उसी दहलीज पर खड़ी है और शायद वह अटल और आडवाणी वाली गलती दोहराना नहीं चाहती। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने साफ कर दिया है, इस बार समझौता बीजेपी के शर्तों पर होगा। कहा जा रहा है कि एक फॉर्मूला निकाला गया है, जिसमें मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा और 2 डिप्टी सीएम जेडीयू के होंगे। एक दूसरा फार्मूला यह भी बताया जा रहा है, जो अब तक चलता रहा वही चले, यानी मुख्यमंत्री जेडीयू का और 2 डिप्टी सीएम बीजेपी के। लेकिन बीजेपी के भीतर एक बड़ा सवाल है, अगर इस बार मुख्यमंत्री नहीं बना तो फिर कब? क्या कोई ऐसा दौर आएगा जब बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, या कार्यकर्ता टूट जाएगा? बीजेपी इस बार वेट एंड वॉच की स्थिति में नहीं दिख रही। ऐसा लगता है कि वह बिहार में अपना स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करना चाहती है। अब मान लेते हैं कि इस बार मुख्यमंत्री बीजेपी का बनता है, तो सवाल है कौन? बिहार में जो पहला नाम चल रहा है वो है सम्राट चौधरी। सवाल उठ रहा है, क्या लव कुश की चाबी बीजेपी को सत्ता दिलाएगी? बिहार की राजनीति में लव कुश यानी कोयरी कुर्मी समीकरण वैसा ही है जैसा महाराष्ट्र में मराठा या हरियाणा में जाट। नीतीश कुमार ने 18 साल इसी लगभग 7% वोट बैंक के दम पर राज किया। सम्राट चौधरी इस समीकरण का सबसे बड़ा चेहरा माने जा रहे हैं। उनके पक्ष में 3 बड़ी बातें हैं। पहली, जातीय गणित। कोयरी समाज की आबादी कुर्मी समाज से ज्यादा है। सम्राट को आगे करके बीजेपी नीतीश के पूरे बेस को अपनी तरफ शिफ्ट कर सकती है। दूसरा, उनकी आक्रामक छवि। वो लालू परिवार की आंखों में आंख डालकर बात करने वाले नेता माने जाते हैं। बीजेपी के कोर वोटर को ऐसा ही जुझारू नेता चाहिए। तीसरा, प्रशासनिक पकड़। पंचायती राज से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक संभाल चुके हैं, लेकिन चुनौती बाहर से ज्यादा घर के भीतर है। बीजेपी का पुराना ब्राह्मण बनिया कोर वोटर उन्हें बाहरी मानता है। क्या कैडर उन्हें खुले दिल से स्वीकार करेगा? क्योंकि बीजेपी में कई दिग्गज खुद को इस दौड़ से बाहर नहीं मानते। लेकिन एक बात कही जाती है, दुनिया में हुई है वही जो राम रच रखा, और बीजेपी में हुई है वही जो अमित शाह चाहे। अब दूसरा नाम, विजय सिन्हा। सवाल है,
क्या बिहार की राजनीति में अब स्वर्ण चेहरा मौका पाएगा? पिछले 35 सालों से बिहार एक अलिखित नियम रहा है, मुख्यमंत्री पिछड़ा होगा, लेकिन विजय सिन्हा इस नियम को चुनौती दे सकते हैं। आरएसएस के करीबी माने जाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद माने जाते हैं। अगर बीजेपी स्वर्ण को संदेश देना चाहे कि अब उनका गौरव वापस आएगा, तो विजय सिन्हा फिट बैठते हैं। उदाहरण दिया जाता है, यूपी में योगी आदित्यनाथ का प्रयोग सफल रहा, जहां एक ठाकुर मुख्यमंत्री ने गैर यादव ओबीसी और सवर्णों को साथ जोड़ा। लेकिन बिहार में सवाल है, क्या विजय सिन्हा बिहार के योगी बन पाएंगे? उनकी जाति का प्रतिशत कम है, लगभग 3, 4 या फिर 5%। क्या इतने प्रतिशत वाला नेता 36% अति पिछड़ों को संभाल पाएगा? और क्या इसे आरजेडी को मंडल बनाम कमंडल की राजनीति का मौका नहीं मिलेगा? क्या यह कदम बैकफायर कर सकता है? अब बात उस नाम की जो धीरे धीरे चर्चा में लाया जा रहा है, निशांत कुमार। इसे आप विरासत कहें या विरासत की मजबूरी, जेडीयू के भीतर पिछले 1 साल से एक शांत लेकिन सोची समझी पीआर एक्सरसाइज चल रही है। चुनाव जीतने के बाद सोशल मीडिया पर निशांत कुमार की सादगी, रील्स, फोटो और वीडियो लगातार सामने आए। अगर आपको लगता है कि यह सब इत्तेफाक था, तो राजनीति में इत्तेफाक बहुत कम होते हैं। कहा जा रहा है कि यह एक पीआर रणनीति थी। कुछ इन्फ्लुएंसर को पैसे दिए गए। जो शख्स पहले कैमरों से बचता था, वो पिछले 1 साल में सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखने लगा। खबरें यह भी है कि जेडीयू के कुछ शीर्ष नेता उन्हें राजनीतिक बयानबाजी, रिएक्शन और मैसेजिंग के लिए तैयार कर रहे हैं। नीतीश कुमार के लिए भी और जेडीयू के लिए भी यह जरूरी और मजबूरी दोनों है, क्योंकि उनके बाद अगर पार्टी बिखरती है तो उसे जोड़ कर रखने वाला चेहरा चाहिए। निशांत को एक न्यूट्रल चेहरा माना जा रहा है। चर्चा है कि बीजेपी और नीतीश के बीच एक सीक्रेट डील हो सकती है, मुख्यमंत्री बीजेपी का और डिप्टी सीएम निशांत कुमार। इससे विरासत भी बचेगी और बीजेपी को सत्ता की चाबी भी मिलेगी। अगर डिप्टी सीएम वाला फार्मूला नहीं बना और जेडीयू को अपना ही मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, तो नामों में विजय चौधरी आते हैं। अनुभव और भरोसे के लिहाज से नीतीश के संकट मोचन माने जाते हैं। दूसरा नाम अशोक चौधरी, जिन्हें नीतीश का मानस पुत्र कहा जाता है। क्या बीजेपी कोई सरप्राइज देगी? अमित शाह की राजनीति की एक शैली मानी जाती है, जब सब पुराने नामों पर चर्चा कर रहे होते हैं तो बिल्कुल अनजान चेहरा सामने कर देते हैं। बिहार में बीजेपी के पास कई अति पिछड़ा नेता हैं जो लो प्रोफाइल हैं। अति पिछड़ा वर्ग 36% आबादी। अगर केवट, मल्लाह या तेली समाज के नेता को मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो यह बिहार की राजनीति का बड़ा विस्फोट होगा। यह कदम आरजेडी के MY समीकरण को अप्रासंगिक कर सकता है और दशकों से सिर्फ वोट बैंक बने वर्ग को नेतृत्व दे सकता है। यह रिस्क बीजेपी को स्थायी रूप से नंबर 1 बना सकता है। क्या यह युगांत है? क्या नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना बिहार के उनके युग का अंत है? यह सिर्फ पद का त्याग नहीं, बल्कि एक बड़े राजनीतिक बदलाव की भूमिका हो सकती है। यह अगली पीढ़ी को विरासत सौंपने की प्रक्रिया हो सकती है। सेहत को देखते हुए शायद वो खुद को स्टेटस मैन की भूमिका में ले जाना चाहते हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में अर्श से फर्श और फर्श से अर्श सब संभव है। आने वाले महीनों में जवाब मिलेगा। क्या बीजेपी 26 साल पुरानी गलती सुधारेगी? क्या निशांत कुमार नया युवा चेहरा बनेंगे? क्या नीतीश कुमार राज्यसभा से भी सत्ता का रिमोट कंट्रोल संभालेंगे? क्योंकि बिहार है, यहाँ कुछ भी यूं ही नहीं होता और जो होता है उसके पीछे बहुत कुछ होता है। अभी तो ट्रेलर आया है, पूरी फिल्म बाकी है। हम आपको हर अपडेट, हर सियासी हलचल से अवगत कराते रहेंगे। दोस्तों, सच दिखाना आसान नहीं होता, इसे मजबूत करने के लिए दर्शकों का साथ जरूरी होता है। आपका हमारा रिश्ता और थोड़ा मजबूत हो जाए, चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, साथ ही चैनल को हाइप भी दें। फिलहाल इस विषय को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? जो भी सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 TV भारत के साथ।